ऋग्वेद के अध्ययन की इस कड़ी में सूक्त 26 से आगे हम चलेंगे। इसमें ऋषि अजिगर्ती है और इसमें देवता अग्नि है। सूक्त 26 में तो इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि इंद्र वरुण आदि अन्य देवताओं के लिए प्रतिदिन आहुतियाँ अर्पित करने पर भी सभी वश्यान जो है वो हे अग्निदेव आपको ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब हवन होता है तो अग्नि को ही ये समर्पित होते हैं और ये सब भाव पर आधारित है। जो सूक्त 27 है इसके जो प्रधान देवता भी अग्नि है और अन्य देवगणों को भी इसमें कहा गया है, उनसे भी आग्रह किया गया है। और अग्निदेव से विशेष करके कहा गया है जो श्लोक 307 है कि आपके उपासकों को कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तेजस्विता प्रसिद्ध है। जो सूक्त 28 है इसके देवता इंद्र हैं और प्रजापति भी हैं इसमें, उनके प्रति ये समर्पित है। और जो सूक्त 29 है इसके देवता इंद्र हैं, उनको समर्पित है ये सूक्त 29। और इसमें जैसे आग्रह किया गया है कि हे इंद्रदेव हमें सर्वश्रेष्ठ कौरव घोड़े प्रदान करके संपन्न बनाए। तो जो संपन्नता की प्रार्थना भी जो है वो इन देवताओं से की गई है। उसके अलावा श्लोक 327 इसमें आग्रह किया गया है कि जो विध्वंसकारी बवंडर हैं वो वनों से दूर जाकर गिरे, यानी कि रक्षा का आग्रह किया गया है देवराज इंद्र से। सूक्त 30 में भी देवता इंद्र हैं और अश्विनी कुमार हैं, उनके सम्मान में ये सूक्त है। और इसमें ये जो श्लोक 339 है ये कहता है, ये सोम पीने वाले वज्रधारी इंद्रदेव, सोम पीने के योग्य हमारे प्रियजनों और मित्रजनों में आप ही श्रेष्ठ हैं और समर्थ्य वाले हैं। क्योंकि जो सोम है इसको ये कहा गया कि ये शक्तिशाली पेय है और दिव्य पेय है। इसके अलावा जो सूक्त 31 है उसके देवता अग्नि है और ऋषि जो है इसमें आंगिरस है। उनको इसका श्रेय दिया गया है। तो इसमें जो श्लोक 358 है वो कहता है कि हे अग्निदेव आप हमें धन प्राप्त करने की समर्थ्य दें, हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करें। और इसके अलावा इंद्रदेव की स्तुति विभिन्न श्लोकों द्वारा की गई है। सूक्त 32 में ये भी आंगिरस ऋषि हैं इसमें और देवता इंद्र है। इसमें इंद्रदेव के लिए ये बताया गया है कि त्वष्टा देव ने शब्द चालित वज्र का निर्माण किया था और इसी से इंद्रदेव ने मेघों को विदुर कर जल बरसाया। तो इसमें एक सूक्त 32 में व्याख्यान आता है जो वृत्रासुर का। तो ये श्लोक 380 जो है ये कहता है कि हे महाबली इंद्रदेव, सोम और गौ को जीतकर आपने वृत्र के अवरोध को नष्ट करके गंगा आदि 7 संतानों को प्रवाहित किया। तो ये कहा गया कि जैसे वृत्रासुर ने जल का प्रवाह रोक दिया था, तो इंद्रदेव ने घातक दिव्य वज्र से वृत्रासुर का वध किया। तो वो सारा जो वृत्रासुर के वध का जो जिक्र है वो वर्णन है वो सूक्त 32 में आता है। और इसका जो श्लोक 383 है
वो कहता है कि हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव मनुष्य, पशु आदि सभी स्थावर जंगम प्राणियों के राजा हैं। सूक्त 33 जो है, इसके देवता भी इंद्र हैं, उनको समर्पित है ये। अ, और इसमें ऐसी आशा की गई है, ऐसी प्रार्थना की गई है श्लोक 384 में कि अपराजय इंद्रदेव हमारे लिए गोरूप धनों को बढ़ाने की उत्तम बुद्धि देंगे। और श्लोक 394 में फिर एक बार वो वर्णन किया गया है कि इंद्रदेव ने अपने शक्ति साधनों द्वारा एकाग्र मन से अल्प समय अवधि में वृत्र को मार गिराया। सूक्त 34 है, इसके ऋषि अकीरस है, देवता अश्विनी कुमार है और छंद जगती है। इसमें अश्विनी कुमारों को जो श्लोक 399 है, इसमें कहा गया कि आप दोनों यहाँ 3 बार दिन में प्रातः, मध्याह्न और सायं आए। और इसमें 3 का बड़ा महत्व है। ये जो सूक्त 34 है, इसमें 3 का जोड़ जो है वो बहुत रोचक है। इसमें ये कहा गया है कि सोम को वहन करने वाले रथ में वज्र के समान 3 पहिए लगे हैं। आपके रथ में अवलंबन के लिए 3 खंभे लगे हैं। आप उस रथ से 3 बार रात्रि में और 3 बार दिन में गमन करते हैं। और ये आग्रह किया गया है कि आप हमारे यज्ञ में 3 बार मधुर रसों से सिंचन करें। और अश्विनी कुमारों से आग्रह किया गया कि आप हमारे घर 3 बार आएँ, अनुयायी जनों को 3 बार सुरक्षित करें, 3 बार विशिष्ट ज्ञान कराएं, 3 बार हमारी और जो वो सुख और प्राप्तों को पहुँचाएँ। और इसके अलावा 3 बार आप हमारे घर में धन लाएं, हमारी बुद्धि को 3 बार देवों की स्तुति में करें, 3 बार सौभाग्य और 3 बार यश प्रदान करें। और इसके अलावा जो श्लोक 404 है, वो कहता है कि 3 बार पार्थिव औषधियों, 3 बार जल औषधियाँ प्रदान करें, 3 बार दिव्य औषधियाँ प्रदान करें, 3 धातुओं बात पीत कफ से मिलने वाला सुख और आरोग्य भी प्रदान करें, 3 बार आप यजन करने योग्य है। आप अश्विनी कुमारों से आग्रह किया गया कि आप वेदी के 3 आसनों पर बैठें। इसके अलावा 7 मातृभूत नदियों के जलों को 3 बार 3 पात्र भर दिए हैं और उनको 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। आकाश में ऊपर गमन करते हुए आप तीनों लोगों की दिन और रात्रि में रक्षा करते हैं। कि आप जिस रथ द्वारा यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं, उस 3 छोर वाले रथ में 3 चक्कर हैं। और इसके अलावा जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे इसमें लगा, जो मुझे एक श्लोक 409 है सूक्त 34 में, यह कहता है कि हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों 33 देवताओं सहित त्रिवी त्रिवीर एकादश 11 का 3 बार आप दोनों 33 देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ में मधुपान के लिए पधारें, हमारी आयु बढ़ाएं और हमारे पापों को भली भांति भी नष्ट करें, हमारे प्रति द्वेष की भावना को समाप्त करके सभी कार्यों में आप सहायक बने। और फिर एक बार 3 का जो वो है, उसी प्रक्रिया को आगे दोबारा से एक बार वर्णन किया गया है कि त्रिकोण रथ से हमारे लिए उत्तम धन समर्थनों को वहन करें, युद्ध के अवसरों पर आप हमारी बल बुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से जो ये सार आता है कि जो देवता इंद्र है, अग्नि है, अश्विनी कुमार है, अन्य देवता गण है और देवियाँ हैं, उनसे जो प्रार्थना की गई है कि एक तो अपनी सुख समृद्धि के लिए और एक आभार प्रकट किया गया है कि उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से
जो ठीक से जीवन यापन हो रहा है, तो उसके लिए वो यज्ञ में आकर के जो है वो अपना भाग ग्रहण करें और अपना एक जो आशीर्वाद जो है वो दें, और जो लाइफ है, जो जीवन है, वो जो है वो अच्छा जो है वो बीते। उसके लिए जो है वो आग्रह जो है वो ऋषियों से, देवताओं से, और देवियों से और अग्नि से, इन सब से जो है वो कृतज्ञता जताते हुए किया गया है। आगे पुनः हम इस कड़ी